स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका पाई क्लासेज में। आज का हमारा टॉपिक क्लास 9th के लिए चैप्टर 8 एक्सरसाइज 8.1, इसका पार्ट 1 हम कर चुके हैं इंट्रोडक्शन में। दिस इज पार्ट 2। ठीक है, अब इसमें हमें क्या करना, हमें इसमें सिर्फ एग्जाम्पल्स करने हैं और हमें इस वाले पार्ट में कुछ नहीं करना। फिर पार्ट 3 बनाएंगे, पार्ट 4 बनाएंगे, किसका, एक्सरसाइज का, क्योंकि एक्सरसाइज भी बड़ी है। तो देखो एग्जाम्पल 1 कहता है प्रूव डैट कि ऑल एंगल ऑफ ए रेक्टेंगल आर परपेंडिकुलर, यानी 90 डिग्री के होते हैं। तो हमें रेक्टेंगल गिवन है, लेट ए बी सी डी इज ए रेक्टेंगल विद एंगल ए 90 डिग्री। यही हमारी डेफिनेशन है रेक्टेंगल के। रेक्टेंगल इज ए पैरेललोग्राम, ठीक है, रेक्टेंगल इज ए पैरेललोग्राम इन विच वन एंगल इज 90 डिग्री। ये हमारी डेफिनेशन होती है रेक्टेंगल की। तो वही हमने लिख दिया। प्रूव क्या करना है, तो बाकी बचे जो एंगल है वो भी हमारे 90 डिग्री होंगे। नाउ प्रूफ, देखो रेक्टेंगल है तो अपोजिट साइड्स पैरेलल हैं। अगर ए बी और सी डी पैरेलल हैं तो ए डी और बी सी इसके लिए क्या हो गई, ट्रांसवर्सल। लाइन्स एंड एंगल्स में हमने पढ़ा है ट्रांसवर्सल के बारे में। तो देख क्या लिखेंगे, एज ए बी पैरेलल डी सी विच इम्प्लाइज विच इम्प्लाइज कि ए डी इज ट्रांसवर्सल। ठीक है, अब ट्रांसवर्सल वाली प्रॉपर्टी हमें पता है कि अगर ये लाइन पैरेलल है, ये ट्रांसवर्सल है, तो इनके जो इंटीरियर एंगल होते हैं, ये दिस एंगल और दिस एंगल, इन दोनों का सम क्या होता है, 180 डिग्री, विच इम्प्लाइज एंगल ए प्लस एंगल डी इज इक्वल टू 180 डिग्री। रीजन, सम ऑफ इंटीरियर angles of one side of transversal। ठीक है, ये होता है। अब रखो जी, ये तो 90 होता है हमारे पास, एंगल D इज इक्वल टू 180। ठीक है, नाउ एंगल D इज इक्वल टू 180 माइनस 90, एंगल D इज इक्वल टू 90। एंगल डी तो 90 आ गया। अब एंगल डी 90 आ गया तो ये वाली लाइन और ये वाली लाइन भी पैरेलल, कौन सी, ए डी और बी सी, और सी डी क्या हो गया, ट्रांसवर्सल। सिमिलरली कर देंगे हम, ज़्यादा बड़ा नहीं करेंगे इस क्वेश्चन को। सिमिलरली ए डी पैरेलल बी सी, है ना, विच इम्प्लाइज डी सी इज ट्रांसवर्सल। अब ये ट्रांसवर्सल है तो एंगल D प्लस एंगल C ये 180 हो जाएगा। तो एंगल C यहाँ से कितना आ गया, 90 डिग्री, क्योंकि D की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 90। सिमिलरली हम ये प्रूव कर सकते हैं कि एंगल B भी हमारे पास 90 डिग्री आएगा। बस यही हमको प्रूव करना था। तो इस तरह से बाकी सारे एंगल हमारे आ जाते हैं 90 डिग्री। अब करते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल। देखिए क्या दे रखा है इसमें, हमें प्रूव करना है कि डायगोनल्स ऑफ रोम्बस परपेंडिकुलर टू ईच अदर, एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, ये हमें प्रूव करना है। बाइसेक्ट करते हैं, क्योंकि बाइसेक्ट तो करते ही हैं, क्योंकि पैरेललोग्राम है, इसलिए बाइसेक्ट तो करेंगे ही। ठीक है, तो रोम्बस ए बी सी डी हमें गिवन है, ए सी और बी डी इसके डायगोनल्स हैं। हमें क्या प्रूव करना है, डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर, या ये जो एंगल 1 या एंगल 2 है, इनमें से किसी को एक 90 डिग्री को ला देंगे हम। तो देखो प्रूफ कैसे करेंगे, हम ये ट्रायंगल लेके चलेंगे, एक ये वाला और एक ये वाला, यानी साइड साइड के जो दो ट्रायंगल, या तो ये वाले ले लो दोनों, या ये दोनों ले लो, फिर एंगल 1 और 2 हम यहाँ पर बनाएंगे। ठीक है, तो हम क्या लेंगे, इन ट्रायंगल AOD एंड ट्रायंगल COD, साथ साथ वाले, क्योंकि हमें प्रूव करना है 1 और 2 जो है 80 डिग्री है और 1 और 2 इक्वल भी हैं, और इक्वल लाने के लिए हमें ये कंग्रुएंट प्रूव करने होंगे। तो देखो OA इक्वल OC, OA इक्वल OC। ठीक है, क्या लिखेंगे, डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट। ठीक है, अब OD और OD कॉमन, और दिस साइड इक्वल टू दिस साइड, साइड्स ऑफ रोम्बस इक्वल होती हैं सारी साइड्स। AD इक्वल DC गिवन,
इसको गिवन कह देंगे। तो कॉन्ग्रुएंट हो गई ट्राइंगल एओडी कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल सीओडी, एस 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 रूल लग गया। अब बाकी जो पार्ट्स बचे हमारे कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल के, जो बाकी पार्ट्स होते हैं इनके अलावा क्या बचा, एंगल्स बच गए बस हम, क्योंकि साइड्स तो हमने इक्वल प्रूव करी थी। तो बाकी सारे जो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं वो भी इक्वल होंगे, विच इंप्लाइज एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 बाय CPCT, also एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू 180 बाय लीनियर पेयर। तो 2 की जगह 1 रख दो, तो एंगल 1 प्लस एंगल 1 इक्वल टू 180 विच इम्प्लाइज एंगल 1 इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो इस तरह से हमारा ये प्रूव होता है कि डायगोनल्स ऑफ रोम्बस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। आइए करते हैं अब एग्जाम्पल नंबर 3। क्या दे रखा है, ट्राइंगल ABC। ये जो ट्राइंगल है ये कैसा ट्राइंगल है, आइसोस्केल्स, यानी ये वाली साइड और ये वाली साइड इसमें इक्वल है। एक लाइन है AD जो है इस पूरे एंगल को बाइसेक्ट कर रहा है, यानी ये एंगल 1 और एंगल 2 दोनों हमारे इक्वल हैं, ये भी हमारा गिवन है। और क्या गिवन है, CD। तो CD हम इसको मिला लें ऐसे, CD ये लाइन और ये लाइन आपस में पैरेलल है, अपोजिट ये वाली लाइन, दिस लाइन एंड दिस लाइन। अब प्रूव क्या करना है हमें, एंगल हमें प्रूव करना है DAC यानी एंगल 2, BCA ये वाला एंगल, इसको हम 3 मान लेते हैं और इसको हम 4 मान लेते हैं। हमें 2 इक्वल, और यहाँ पे लिख दिया करो 2 इक्वल 3, या तो हम 2 इक्वल 3 प्रूव कर देंगे या जो भी हमें क्वेश्चन की फॉर्म में दे रखा है। ठीक है, अब देखो कैसे करेंगे। AB इक्वल AC गिवन, अगर AB और AC इक्वल है तो एंगल 3 और एंगल 4 बराबर होंगे ना होंगे, एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स, ये हमारा इसका रीजन हो गया। नाउ अब एक चीज़ और देखो ये जो पूरा एंगल है ये कौन सा, इसको P माना हुआ है, PAC यानी ये पूरा एंगल PAC। अभी 1 और 2 मत देखो, यानी 1 प्लस 2 का सम, ये पूरा एंगल, ये ABC का एक्सटीरियर एंगल है। इसको मैं थोड़ा सा इस टाइप से बना के दिखा देता हूँ आपको, हमने सिर्फ इतना ले लिया। ठीक है, ABC जो पुराना ट्राइंगल था, तो मैं इस पूरे एंगल की बात कर रहा हूँ। ये पूरा एंगल का मतलब ये कंप्लीट एंगल इसका, यानी कि 4 और 3 इन दोनों का सम होगा। क्यों, एक्सटीरियर एंगल है ट्राइंगल का, और ये अपोजिट इंटीरियर एंगल जो होते हैं इनका सम का इक्वल होता है। ठीक है, आल्सो एंगल PAC यानी 1 प्लस 2। ठीक है, हम 1 प्लस 2 कह सकते हैं उसको। तो PAC किसके इक्वल हो गया, एंगल 3 प्लस एंगल 4 के। रीजन तुम्हें पता ही है, लिख देना एक्सटीरियर एंगल ऑफ ट्राइंगल ABC, बस इतना ही बहुत है। तो ये जो हमारा 4 है, 4 को मैं 3 लिख सकता हूँ, यानी PAC बन गया ट्वाइस ऑफ 3। ओके, लिख देना यूजिंग इक्वेशन 1 का हमने इक्वेशन का यूज कर लिया यहाँ पर, तो इसलिए ये भी 3 हो गया, तो 3 प्लस 3 ट्वाइस ऑफ 3। बट हमें पता है 1 और 2 इक्वल हैं, तो यानी PAC जो है हमारे पास वो एंगल 1 प्लस एंगल 2 के इक्वल है। लेकिन 1 और 2 इक्वल हैं, तो 1 को मैं 2 लिख सकता हूँ, 2 प्लस 2 ये लिख देना, क्यों, गिवन है एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2। ओके, तो PAC यहाँ से क्या आ गया भाई, ट्वाइस ऑफ एंगल 2। अब देखो PAC की वैल्यू ये आ रही है, PAC की ही वैल्यू ये आ रही है, तो हम इन दोनों को ही लेके चल लें। अब यहाँ से बाकी जो फालतू की चीज़ें हैं पीछे वाली उनको हटा देते हैं। तो फ्रॉम इक्वेशन 3 और 4 PAC की ये भी वैल्यू ट्वाइस ऑफ एंगल 3 ट्वाइस ऑफ एंगल 4, 2 से 2 कट गया, एंगल 3 सॉरी ये ट्वाइस ऑफ एंगल 3 था और ये ट्वाइस ऑफ एंगल 2 था, तो एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 2 हमारे पास आ गया। यही हमको प्रूव करना था फर्स्ट पार्ट में। ठीक है, अब ज़रा ध्यान से देखेंगे,
बट ये जो 2 और 3 हैं ये इस लाइन के एक इस साइड है और एक इस साइड है। ऐसे एंगल कौन से होते थे? अल्टरनेट एंगल। बट दीज आर alternate angles which implies BC पैरेलल AD, यानी अपोजिट साइड्स पैरेलल होगी। एंड CD AB के हमें CD पैरेलल AB। देखो ये इसके पैरेलल प्रूव कर दी हमने और ये वाली साइड इसके पैरेलल प्रूव कर दी, तो अपोजिट साइड्स पैरेलल आ गई। इसका मतलब क्या हुआ? ABCD इज ए पैरेललोग्राम विच इम्प्लाइज ABCD इज पैरेललोग्राम। और यही हमको सेकंड पार्ट में प्रूव करना था। अब चलते हैं हम नेक्स्ट एग्जांपल की ओर। एग्जांपल 3 क्या दे रखा बेटा? इसमें कह रहा है ये लाइन और ये लाइन, इस लाइन का नाम L और इसका M, L इज पैरेलल टू M यानी कंप्लीट लाइन, और ये वाली कंप्लीट लाइन। और ये एक लाइन है इसका नाम है P, ये ट्रांसवर्सल लाइन है जो L को A पर काटती है और M को C पर काटती है। कहता अब इसमें जितने भी इंटीरियर एंगल बन गए कौन कौन से? ये है, ये और ये। इस ट्रांसवर्सल लाइन के 2 इंटीरियर इधर हैं और 2 इंटीरियर उस साइड हैं। तो इनके जो बाइसेक्टर हैं, देखो जैसे ये वाला एंगल है, इसका हमने ये बाइसेक्टर हमने ड्रॉ कर दिया। ऐसे ही इसका जो बाइसेक्टर है, ये बाइसेक्टर हमने ड्रॉ कर दिया। ये आपस में कहीं ना कहीं काटेंगे, तो ये इधर हमने मान लिया पॉइंट B। ऐसे ही अब उस इधर वाला थोड़ा सा हम हटा देते हैं, ठीक है। ऐसे ही इधर वाला जो बाइसेक्टर है और इधर वाला जो बाइसेक्टर है, ये भी कहीं ना कहीं काटेगा। तो ये क्या बन गया? ABCD। हमें ये प्रूव करना ABCD इज ए रेक्टेंगल, ठीक है। ABCD इज रेक्टेंगल, ओके। अब हम ये भी लिख देते हैं ट्रांसवर्सल यहीं पर AB और CB, ठीक है। AB CB AD और CD आर बाइसेक्टर्स ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स, ठीक है। बाइसेक्टर्स हैं सारे सारे। हमें ये प्रूव करना। अब जरा ध्यान से देखेंगे, देखो ये पूरा एंगल PAC, इसको मैं एंगल 1 मान लेता हूँ और इस वाले को मैं एंगल 2 मान लेता हूँ। एंगल PAC यानी कंप्लीट एंगल और ये कंप्लीट एंगल, इन दोनों का सम क्या होगा? 180। एंगल PAC प्लस एंगल QCA इक्वल टू 180। रीजन तुम्हें पता ही है, कई बार लिख सकते हैं। सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑन सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल लाइन, ये सब आपको लिखना है। अब देखो PAC क्या है? PAC क्योंकि बाइसेक्टर है तो 1 का डबल हुआ ना PAC, क्योंकि बाइसेक्टर है तो इसको हम लिख सकते हैं ट्वाइस ऑफ 1, ठीक है। प्लस इसको मैं लिख सकता हूँ ट्वाइस ऑफ 2, ठीक है। ये क्या आ गया हमारे पास? 180, बल्कि इधर से आ गया हमारे पास। तो 2 कॉमन ले लिया हमने, या एक तो ये हो गया 1 प्लस एंगल 2 इक्वल टू 180 और एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल टू 90 डिग्री। इसको इक्वेशन 1 करके छोड़ देना। आल्सो देखो PAC ये किसके इक्वल है? RCA, अल्टरनेट एंगल्स। आल्सो एंगल PAC इज इक्वल टू एंगल, देखो बेटा यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं? PAC इज इक्वल टू RCA। चलो जी इसका भी नाम दे लो कुछ। इसका नाम हमने 3 दे दिया और इधर वाले का नाम हम ये 4 दे देंगे। क्यों? ऑल्टरनेट एंगल्स। अब PAC का आधा, जब ये एंगल इक्वल है तो इसका आधा और RCA का आधा, ये भी इक्वल होंगे नहीं होंगे? अब PAC का आधा क्या है? एंगल 1, इसका आधा क्या? एंगल 3,
ठीक है, ये आ गया हमारे पास। अब देखो ये AC के एक इस साइड है और एक इस साइड है, इसका मतलब क्या हुआ, ये अल्टरनेट एंगल हो गए, विच इम्प्लाइज एंगल 1 एंड एंगल 3 आर अल्टरनेट एंगल्स, विच इम्प्लाइज कौन सी लाइन, AB पैरेलल CD। सिमिलरली हम क्या प्रूव कर सकते हैं, BC पैरेलल AD, यानी अपोजिट साइड्स पैरेलल आ गई। इसका मीनिंग क्या हुआ, ABCD इज ए पैरेललोग्राम, ABCD इज ए पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम तो हमने प्रूव कर दिया। अब हमें क्या प्रूव करना है, अब हमें सिर्फ ये प्रूव करना है कि इसका कोई सा भी एक एंगल 90 डिग्री हमारा है। देखो जरा, वैसे ये जो हमने करा है इसका कोई खास यूज होना नहीं है, इसको नहीं भी करेंगे तो भी काम चल जाता। आप इस क्वेश्चन को यहाँ से भी स्टार्ट कर सकते हो डायरेक्ट। तो देखो अब यहाँ से देखो, एंगल PAC हमें ये लेना था, बल्कि PAC यानी ये पूरा एंगल, और SAC ये वाला पूरा एंगल, ठीक है, जो एक ही तरफ बने हुए हैं। तो एंगल PAC प्लस एंगल SAC, देखो PAC यानी इस साइड का पूरा, P वाली जो लाइन है इसके पूरा और इधर का पूरा, ये क्या होता है 180, लीनियर पेयर, लीनियर पेयर, ठीक है, ये होता हमारे पास। अब PAC क्या है, 1 का डबल, वो क्या है 4 का डबल, ठीक है, ये हो गया हमारे पास डबल ऑफ 1, वो क्या हो गया हमारे पास डबल ऑफ एंगल 4 दैट इज 180। ट्वाइस कॉमन लेके काट दो, एंगल 1 प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू 90 डिग्री। अब एंगल 1 प्लस एंगल 4 क्या है, ये एंगल A तो है पूरा, एंड विच इम्प्लाइज ABCD इज ए रेक्टेंगल। क्योंकि हमने ABCD पैरेललोग्राम पहले ही प्रूव कर दिया था, अब उस पैरेललोग्राम का एक एंगल 90 डिग्री आ गया तो ये हमारा रेक्टेंगल बन जाएगा। यही हमारी इसकी डेफिनेशन होती है। तो ये क्वेश्चन हमारा यहाँ कंप्लीट होता है। अब आते हैं एग्जाम्पल नंबर 4 की तरफ। एग्जाम्पल 5 है एक्चुअली, 4 नहीं है। तो देखो ABCD इज ए पैरेललोग्राम हमें दे रखा है, कहता अब इसके सभी एंगल्स का हम बाइसेक्टर ड्रॉ करेंगे, ठीक है। ये हमने इधर ड्रॉ कर दिया, ऐसे ही ये ड्रॉ कर दिया, ठीक है, ऐसे ही ये हमने ड्रॉ कर दिया, और इधर इसका बाइसेक्टर लिया हम, ये आ गया। तो कह रहा है ये PQRS, ये हमने PQRS मान लिया, बता भी दिया कि AP, DR, BP और CR ये हमारे बाइसेक्टर्स हैं, किसके, ऑल एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम। तो PQRS इज ए क्या 90 डिग्री, ये हमको प्रूव करना है। ओ सॉरी, रेक्टेंगल 90 डिग्री नहीं। तो अब देखो ध्यान से देखो, दिस लाइन इज पैरेलल टू दिस, ठीक है। तो AD क्या हो गई, ट्रांसवर्सल, एज AB पैरेलल DC, विच मीन्स AD इज ट्रांसवर्सल, ठीक है, ट्रांसवर्सल है। अब ट्रांसवर्सल तो एंगल A और एंगल D इसका सम क्या होगा 180, विच इम्प्लाइज एंगल A प्लस एंगल D इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब एंगल A, एंगल के इसका ये बाइसेक्टर जा रहा है, ठीक है ना, तो ये एंगल और ये एंगल, तो एंगल A क्या है ट्वाइस का डबल, 2 का डबल, ये क्या है 1 का डबल, 180, 2 कॉमन लेके एंगल 2 प्लस एंगल 1 180, तो एंगल 2 प्लस एंगल 1 क्या आ गया 90 डिग्री। कौन कौन सा, एंगल 2 और 1। अगर 2 और 1 किसी ट्राइंगल में 90 डिग्री है तो ये वाला भी 90 डिग्री हो जाएगा, इसको 3 मान लो और इसको हम 4 मान, ठीक है। तो विच इम्प्लाइज एंगल 3 विल बी 90 डिग्री इन ट्राइंगल AQD, ठीक है, बाय एंगल सम प्रॉपर्टी। किसकी प्रॉपर्टी, ट्राइंगल। तो एंगल 3 हमारा क्या आ गया 90 डिग्री, विच इम्प्लाइज एंगल 3 इक्वल एंगल 4 इक्वल 90 डिग्री। क्यों, वर्टिकली अपोजिट,
ये हो गया हमारे पास। इसका मतलब क्या हुआ, जैसे ही हमने ये वाला एंगल 90 डिग्री प्रूव करा है, ऐसे ही हम बाकी सारे एंगल भी प्रूव कर सकते हैं। तो सिमिलरली एंगल 5 इज इक्वल टू 90 डिग्री, एंगल P इज इक्वल टू 90 डिग्री एंड एंगल R आल्सो 90 डिग्री। क्योंकि P और R पर एक एक एंगल बन रहे हैं तो हम P और R लिख सकते हैं। विच इम्प्लाइज PQRS इज रेक्टेंगल। किसी भी क्वाड्रिलेटरल के अगर चारों एंगल 90 डिग्री हैं तो वो रेक्टेंगल या स्क्वायर हो सकता है, लेकिन हमें यहाँ रेक्टेंगल प्रूव करना है तो हम रेक्टेंगल ही इसको लेके चलेंगे। तो ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट होता है। अब लास्ट एग्जाम्पल पर हम आते हैं। एग्जाम्पल नंबर 6 क्या कहता है, ABCD इज ए पैरेललोग्राम, P इस नीचे वाली साइड का मिड पॉइंट और Q ऊपर वाली साइड का मिड पॉइंट। तो कहता है इनको ज्वाइन करो, ऐसे ये ज्वाइन कर दिया हमने। अभी खाली मैं इतना ही ज्वाइन करके बता रहा हूँ। कहता है ये जो बीच में पोर्शन बन गया APCQ, तो प्रूव करो दिस इज ए पैरेललोग्राम। तो फर्स्ट पार्ट में हमें क्या प्रूव करना है, APCQ इज पैरेललोग्राम। ठीक है, इतना हमें प्रूव करना है। बाकी जो हमें 2 पार्ट प्रूव करने हैं वो मैं तभी बताऊंगा तुम्हें। देखो जरा फर्स्ट पार्ट के लिए, AB पैरेलल CD, क्यों, गिवन है पैरेललोग्राम है तो अपोजिट साइड्स तो पैरेलल होंगी ही होंगी। अब AB का पार्ट क्या है, AP, और QC किसका पार्ट है, CD का, विच इम्प्लाइज AP पैरेलल CQ। ठीक है, ये आ गया हमारे पास क्योंकि ये इन्हीं के पार्ट है। आल्सो AB और CD इक्वल भी हैं, ये कहाँ से है, ये भी गिवन है क्योंकि अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम है। तो इनका आधा भी इक्वल होगा, यानी AB/2 और CD/2। AB का आधा कितना है, AP, और उसका आधा कितना है, CQ। ठीक है, अब देखो हमने 8.8 प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि किसी भी क्वाड्रिलेटरल की अपोजिट, कोई सी भी अपोजिट साइड्स, ठीक है, 2, वो इक्वल हों और पैरेलल हों तो वो हमारा क्वाड्रिलेटरल क्या होता है, पैरेललोग्राम। देखो अब APCQ के पैरेलल, APCQ के इक्वल। ठीक है, नाउ फ्रॉम 1 and 2 APCQ इज पैरेललोग्राम। क्यों, क्योंकि ये वाली जो साइड है और ये वाली जो साइड है ये हमने पैरेलल भी प्रूव कर दी और इक्वल भी प्रूव कर दी। ठीक है बेटा, तो अब हम जो अब सेकंड पार्ट पे आते हैं। अब कहता है कि अगर मैं इसको मिला लूँ ऐसे, तो जैसे उसमें बना था ना, मान लो मैं अभी फ़िलहाल तुम्हें समझाने के लिए ये मिटा देता हूँ। तो अब इनको मिलाते, अगर हम उधर की साइड को ना मिलाते इनको मिलाते तो इनको प्रूव करो। अब जैसे हमने उस साइड वाला प्रूव करा है बिल्कुल उसी तरह से हम इधर वाला प्रूव कर देते, तो इधर हम सिमिलरली करके लिख देंगे। सिमिलरली क्या है, BPDQ। सेकंड पार्ट क्या है, BP और DQ इज ए पैरेललोग्राम। तो BPDQ इज पैरेललोग्राम, ये हमने प्रूव कर दिया। नाउ थर्ड पार्ट, चलो ये थर्ड पार्ट पे अब इनको कंप्लीट कर लेते हैं हम दोबारा से। इसको R मान लो और इसको S मान लो। तो अब ये जो तीसरा बच गया ये PRQS, यानी बीच बीच वाला, ये भी पैरेललोग्राम है। PRQS इज ए पैरेललोग्राम। अब देखो ये और ये यानी APCQ इज ए पैरेललोग्राम, ये हम प्रूव कर चुके हैं। तो PC पैरेलल AQ, PC पैरेलल AQ फ्रॉम पार्ट 1, और PC का पार्ट है विच इम्प्लाइज PR पैरेलल क्या, AQ। ठीक है, PR जो है हमारे पास पैरेलल होगा AQ के। आल्सो सिमिलरली फ्रॉम पार्ट 2, क्योंकि ये साइड और ये साइड भी पैरेलल हैं तो SP और QR, SP पैरेलल होगा QR के। तो अपोजिट साइड्स पैरेलल हो गई। तो
तो किसी भी क्वाड्रिलेटरल में अगर अपोजिट साइड्स पैरेलल हो जाए तो प्रॉपर्टी क्या कहती है, वो हमारा पैरेललोग्राम होगा। तो विच इम्प्लाइज PRQS इज पैरेललोग्राम। तो बेटा ये हमारे एग्जाम्पल कंप्लीट होते हैं, पार्ट 2 कंप्लीट होता है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज को करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ ये एग्जाम्पल्स तुम्हें बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। तो अब आपको वही करना है जो हर बार करते हो, हमारी वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है। धन्यवाद।